हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल करियर प्लेनेट। तो वर्कशीट हमने स्टार्ट की। पहली वर्कशीट आपने देखी होगी। वर्कशीट का जो क्वेश्चन था वो आपको प्रैक्टिस कराएगा आपके उसी चैप्टर के क्वेश्चंस की। तो वर्कशीट 1 हो गई थी, वर्कशीट 2 स्टार्ट करते हैं। देखो वर्कशीट 2 में सबसे पहला क्वेश्चन है द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू प्रोटॉन्स प्लेस्ड एट डिस्टेंस r इज f। तो फोर्स बिटवीन टू प्रोटॉन्स क्या है? f है। If we keep electrons in place of protons, then what would be the effect of electrostatic force? अगर हम क्या करें, उन इलेक्ट्रॉन्स की जगह पर हम कीप इलेक्ट्रॉन्स मतलब उन प्रोटॉन्स की जगह पर इलेक्ट्रॉन्स को प्लेस कर दें तो फोर्स पे क्या फ़र्क पड़ेगा? तो जैसा कि आपको पता है प्रोटॉन का चार्ज और इलेक्ट्रॉन का चार्ज अमाउंट में सेम होता है, नेचर वाइज नेगेटिव होता है बट अमाउंट में तो सेम होता है। तो पहले भी फोर्स जो लग रहा था वो था F इक्वल्स टू, पहले जो फोर्स था वो था F इक्वल्स टू के ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। अब भी जो फोर्स लगेगा एफ डैश वो भी होगा के ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, सो एफ डैश इक्वल्स टू एफ मीन्स फोर्स रिमेन्स सेम या फोर्स रिमेन्स अनचेंज्ड। ठीक है, ये था दो प्रोटॉन्स के लिए, प्रोटॉन के बीच में फोर्स था जो आर डिस्टेंस पे थे। अब ये दो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में फोर्स है, ठीक है, जो आर डिस्टेंस पे हैं। चार्ज वाइज तो सेम होता है इसलिए ये फोर्स और ये फोर्स सेम रहेगा। ठीक है, तो नो चेंज इन फोर्स। नेक्स्ट देखो, फॉर 2 पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2, दो चार्जेस है Q1 Q2। ध्यान से देखो दोनों का प्रोडक्ट लेस देन 0 है। अब दोनों चार्जेस है, दोनों का प्रोडक्ट लेस देन 0 कब होगा? मतलब दोनों का प्रोडक्ट लेस देन 0 मतलब नेगेटिव है। अब दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव कब होगा? नेगेटिव होना चाहिए। दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव कब होगा? अगर दोनों चार्जेस पॉजिटिव होंगे तो उनका प्रोडक्ट देख लो। सपोज पहला चार्ज प्लस का है, दूसरा भी प्लस का है, तो दोनों अगर प्लस के हैं तो दोनों चार्ज प्लस के हैं, प्लस Q एंड प्लस Q, तो इनका जो प्रोडक्ट होगा वो तो होगा ग्रेटर देन 0। ठीक है, दोनों का जो प्रोडक्ट होगा Q1 Q2 ये ग्रेटर देन 0 आएगा। अब एक प्लस Q हो, एक तो प्लस का हो और एक माइनस का हो, तो इन दोनों का प्रोडक्ट लेस देन 0 आएगा। तो Q1 Q2 ये आएगा लेस देन 0। ठीक है, और अगर थर्ड हम देखें दोनों चार्जेस माइनस के हैं तो दोनों चार्ज माइनस के तो ही प्लस हो जाएगा, तभी इनका प्रोडक्ट क्या होगा? ग्रेटर देन 0 आएगा। तो लेस देन 0 की एक ही कंडीशन है ये वाली, मतलब एक चार्ज कैसा है? प्लस का, एक चार्ज कैसा है? माइनस का। सो व्हाट इज द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की नेचर रिपल्सिव और अट्रैक्टिव दोनों होती है। यहाँ पर कैसा आएगा? एक प्लस का एक माइनस का, तो नेचर ऑफ द फोर्स क्या आएगी? अट्रैक्टिव। अट्रैक्टिव फोर्स एक्ट होगा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था। अगला देखो, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दैट बैलेंसेस द वेट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन? इट इज गिवन दैट ई गिवन है और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन है। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड पूछा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो इलेक्ट्रॉन के वेट को बैलेंस करेगा। अब सपोज करें ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का वेट होगा Wmg, W इक्वल्स टू वेट होता है mg, और इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वजह से फोर्स लगेगा, वो है E, ये फोर्स लगेगा। तो वेट mg हो गया इलेक्ट्रिक फोर्स, E को क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक फोर्स होगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स एंड वेट ये बैलेंस कर रहा है, तो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें लगाना चाहिए? बैलेंसिंग का मतलब दोनों फोर्स इक्वल अपोजिट होंगे। Fe इक्वल्स टू mg, Fe इक्वल्स टू mg मतलब वेट, इलेक्ट्रिक फोर्स इक्वल्स टू वेट, वेट इक्वल्स टू हो गया mg और Fe की जगह मैंने रख दिया E, राइट। सो व्हाट इज E इक्वल्स टू, ये आएगा mg अपॉन E। ठीक है, तो m कितना है? m गिवन है 9.1 इंटू 10 टू पावर माइनस 31 kg। g कितना होता है? अप्रॉक्स 10 ले लें। e की वैल्यू कितनी है? 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम। ठीक है, तो यहाँ पर ये वैल्यू को हम निकाल सकते हैं क्योंकि माइनस 19 माइनस 31 तो कैंसिल हो जाएगा। हमें 9.1 मास है किसका? इलेक्ट्रॉन का। तो 9.1 डिवाइड बाय करेंगे 1.6 तो ये मिलेगा आपको 5.6। तो E की वैल्यू आ जाएगी 5.6। E की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5.6 और माइनस 19 है
अगर ये आप 0 कैंसिल करो 31 से तो कितने 0 यहाँ पर रिमेनिंग होंगे आपके 11 और एक 12, मतलब -12 रिमेनिंग होगा। ठीक है, -12 और -19 ये होते हैं 31, तो 19 में से कैंसिल होगा तो -12 और एक 0 यहाँ कम हो जाएगा तो 10 टू पावर -11 आ जाएगा। तो 10 टू पावर -11 न्यूटन पर मीटर, सॉरी न्यूटन पर कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की यूनिट क्या होती है? न्यूटन पर कूलम। ठीक है, तो ये ई था। नेक्स्ट देखो अगला, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इन वैक्यूम इफ अ ब्रास प्लेट मेटल आ गया, इज प्लेस्ड बिटवीन 2 चार्जेस, व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये हमने वर्कशीट में प्रीवियस वर्कशीट में भी किया था। फोर्स का फॉर्मूला होता है 1/4πε0 वैक्यूम के लिए, 4πε0 Q1 Q2 अपॉन R², ये फोर्स का फॉर्मूला है। ठीक है, अब हमें फोर्स कहाँ पे निकालना है? अगर हम चार्जेस के बीच में ब्रास प्लेट प्लेस कर देते हैं तो ये आएगा 1/4πε0 ये आएगा Q1 Q2 अपॉन R²। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ εr फॉर ब्रास प्लेट? इट इज इनफाइनाइट फॉर ब्रास प्लेट। ठीक है, तो इट इज इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट पुट करेंगे तो f' की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। राइट, सो ब्रास प्लेट पे पुट करते ही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की जो वैल्यू होगी दैट वुड बी 0। नेक्स्ट देखो आगे, गिव एन एग्जांपल ऑफ पार्टिकल फॉर विच द रेस्ट मास इज 0 एंड अनचार्ज्ड, विच इज अनचार्ज्ड एंड रेस्ट मास इज 0। तो ऐसा पार्टिकल बताओ, उसका रेस्ट मास मतलब रेस्ट मास होता है वो 0 होता है और अनचार्ज्ड भी होता है। तो एक एग्जांपल आपको बताना है, इसका एग्जांपल होता है फोटोन। फोटोन एक ऐसा पार्टिकल है जिसका रेस्ट मास 0 होगा, रेस्ट मास 0 है और चार्ज भी 0 होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, व्हाट इज मीन बाय फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, गिव द ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ इट्स ओरिजिन। फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी कह सकते हैं इज अ मेथड ऑफ चार्जिंग। जो फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी है इट्स मेथड ऑफ चार्जिंग व्हेन टू बॉडीज न्यूट्रल बॉडीज, ये ए है ये बी है, ए एंड बी। सो व्हेन टू बॉडीज प्लेस्ड आर कॉन्टेक्ट विथ ईच अदर, देन these bodies are rubbed together, rubbing. After rubbing together these two bodies, electrons are transferred from one body to another body, right? So first body become, if electron lose the from first body, then first body becomes positively charged and second body becomes negatively charged because it accepted the electrons and it loses the electron. So first body loses the electrons, that's why it becomes positive charge, and second body B is negatively charged. So this method is called frictional electricity. ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हो, दोबारा सुन ले। What is frictional electricity? It when two neutral bodies are rubbed with each other, when they are placed in contact, then one body becomes positive charge and another body becomes negative charge due to transfer of electrons. This method is called friction method, and this electricity is called frictional electricity. ठीक है, नेक्स्ट देखो आगे, स्टेट द कूलम्स लॉ फॉर द फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू डेफिनेट पॉइंट चार्जेस। तो 2 पॉइंट चार्जेस के बीच में लगने वाला कूलम्स लॉ स्टेट करना है। तो आपको पता है ये कूलम्स लॉ आपने पढ़ा है, द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन 2 स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन 2 stationary point charges is directly proportional to product of charges and inversely proportional to square of distance between them.
ठीक है, स्टेट कूलम्स लॉ में आपको लिखना है द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू स्टेशनरी चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, दिस इज कूलम्स लॉ, राइट। और ये आपने स्टेटमेंट लिख देंगे, तो इसको आप कंबाइन करके ऐसे लिख सकते हैं k q1 q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये भी लिख दें और k की वैल्यू भी लिख दें। क्या होता है k इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट भी लिख दें, इट इज इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम और फ्री स्पेस, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू भी लिख दें 8.85 इंटू 10⁻12, k की वैल्यू भी लिख दें 9 इंटू 10⁹, ठीक है। नेक्स्ट देखो, two identical metallic spheres are charged with +10 microcoulomb and -20 microcoulomb. If they are kept in contact and again placed the same distance, what would be the ratio of the electrostatic force in both the condition? Both the condition मतलब दोनों को कांटेक्ट में रखने से पहले और दोनों को कांटेक्ट में रखने के बाद। तो हम बात करते हैं, देखो जब हम इनिशियली हम रख रहे हैं फर्स्ट चार्ज है Q1 और सेकेंड चार्ज है Q2, इनिशियली बिना कांटेक्ट, जब इनको टच नहीं किया, कांटेक्ट में नहीं रखा तब, तो इनिशियली जो फोर्स आएगा वो आएगा k q1 q2 अपॉन आर स्क्वायर। सो इनिशियली फोर्स होगा F, k आ गया, q1 q2 क्या है 10 और 20, तो ये आ गया अमाउंट मैग्नीट्यूड वाइज 200 अपॉन आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर तो डिस्टेंस है, ये आर स्क्वायर आ गया। इट इज़ द फर्स्ट इक्वेशन और फर्स्ट फोर्स। माइक्रोकूलम है तो माइक्रो इंटू माइक्रो आप लिख सकते हो, इट विल बी 10⁻12, ये फर्स्ट इक्वेशन होगी, ठीक है। नाउ इन दोनों को कांटेक्ट में लाओ, इन दोनों को कांटेक्ट में रखें, कांटेक्ट में रखेंगे तो कंडक्शन होगा, दोनों को कांटेक्ट में रखने से कंडक्शन होगा, तो दोनों को कांटेक्ट में लाएंगे तो टोटल चार्ज हो जाएगा Q1 + Q2 और डिवाइड बाई 2 कर देंगे, तो दोनों पर डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो दोनों पर चार्ज की वैल्यू आ जाती है। सो अब जब दोनों को कांटेक्ट पे रखेंगे तो फर्स्ट बॉडी पे जो चार्ज होगा वो होगा Q1 + Q2/2, सेकेंड बॉडी पे जो चार्ज होगा वो भी होगा Q1 + Q2/2, ठीक है। और डिस्टेंस वही रखनी है सेम r, राइट। तो ये Q1 + Q2/2 ये चार्ज निकाल सकते हैं हम, ठीक है। तो इस चार्ज को निकालें तो Q1 + Q2, पहले चार्ज निकाल लेते हैं, Q1 + Q2/2, तो Q1 + Q2/2 ये मैं लिख देता हूँ Q है, तो Q1 + Q2/2, Q1 कितना है +10, Q2 कितना है -20 डिवाइड बाई 2 माइक्रोकूलम, तो है ही सही, तो -10/2 तो ये आ गया -5, Q इक्वल्स टू क्या आ जाएगा -5 माइक्रोकूलम, ये आ गया Q। अब दोनों को कांटेक्ट में रखेंगे ना तो फाइनल चार्ज दोनों पर सेम होगा, तो ये Q हो गया, इधर ये भी Q हो गया, दोनों पर चार्ज क्या है Q है, और Q की वैल्यू कितनी है Q1 + Q2/2, डिस्टेंस दोनों के बीच में सेम रहेगी r, ठीक है। अब नया फोर्स निकालें, देखो नया फोर्स निकालते हैं, अब नया फोर्स निकालें तो F' की वैल्यू क्या हो जाएगी, F' की वैल्यू हो जाएगी k Q इंटू Q मतलब Q² अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। R तो सेम है डिस्टेंस, तो Q कितना है, अब Q है -5, तो -5 इंटू -5 25 हो जाएगा, सो F' इक्वल्स टू k इंटू 25 इंटू 10⁻12 माइक्रो 12 रहेगा अपॉन R स्क्वायर। सो ये है इक्वेशन सेकेंड, ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकेंड। अब आपको बोला व्हाट वुड बी द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन द बोथ द कंडीशन, मतलब कांटेक्ट में रखने के बाद ये फोर्स आया, कांटेक्ट में रखने से पहले ये फोर्स आया, तो दोनों का रेशियो निकालना है, दोनों का रेशियो हम इजीली निकाल सकते हैं, F/F' निकाल दो, ठीक है। तो F की वैल्यू कितनी ये है, F' की वैल्यू वो है, तो दोनों को डिवाइड करेंगे, दोनों के रेशियो में क्या कैंसिल होगा, एक तो k/r², ये कैंसिल कर दो, k/r² उसमें भी है, उसमें भी है, -12 उसमें भी है, उसमें भी है, तो F के सामने वैल्यू आएगी 200 और F' के लिए वैल्यू आएगी 25, ठीक है। तो 200/25 मतलब ये आ गया F/F', आंसर आ गया आपका 8/1, 8:1, ठीक है। तो ये आ गया 8:1। सो फोर्स क्या होगा, F' की वैल्यू जब आप कांटेक्ट में रख लोगे ना, दोनों को कांटेक्ट में रखने के बाद वापस उसी जगह पर रखोगे तो फोर्स हो जाएगा F/8, फोर्स बिकम्स इनिशियल का 1/8 टाइम्स, ठीक है।
सिमिलर इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है, टू आइडेंटिकल कंडक्टिंग स्फीयर्स बी एंड सी आर इक्वली चार्ज्ड and there is a force of repulsion F between them when they are placed at some distance. The third spherical conductor is also identical to them but it is uncharged. It is first kept in contact with B, then C, then separated. Determine the new force of repulsion between B and C. ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपने पढ़ा कि B और C आइडेंटिकल हैं, इक्वली चार्ज हैं दोनों, और दोनों कुछ डिस्टेंस पे हैं, तो दोनों के बीच में इनिशियली फोर्स लग रहा है वो है F. ठीक है, अब क्या करें, एक थर्ड स्फीयर है C. क्वेश्चन ध्यान समझना, एक थर्ड स्फीयर है C, उस C वो भी आइडेंटिकल है और अनचार्ज है, मतलब उसमें चार्ज नहीं है. उसको लेके आओ, पहले कांटेक्ट में रखो B से, B के कांटेक्ट में रखो, फिर उसको कांटेक्ट में रखो C के, फिर उसको आप सेपरेट कर लो. अब जो नया आइडेंटिकल स्फीयर आया हमारे पास, जो आइडेंटिकल कंडक्टर था, जो नया तीसरा जो आया है, वो B और C के साथ 1 by 1 कांटेक्ट करके सेपरेट हो गया, तो डेफिनेटली दोनों के चार्ज को डिस्टर्ब करके गया होगा. तो नए चार्जेस के हिसाब से अब निकालना है आपको नया फोर्स बिटवीन देम. ठीक है, तो उसको कैसे करते हैं, देखो आप इसको ऐसे कर सकते हैं, ध्यान से देखना. फर्स्ट चार्ज है Q, ये स्फीयर है आपका B और ये स्फीयर है आपका C. ये दो स्फीयर हैं, दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या है, R है. ठीक है, तो फोर्स जो इनके बीच में एक्ट होगा वो आ जाएगा KQ² ठीक है, ये तो पहले फोर्स था. अब एक जो नया स्फीयर आएगा, नया स्फीयर है, आइडेंटिकल है, अनचार्ज है, वो पहले रखा जाएगा B के कांटेक्ट में. तो अगेन देखो आप, ये Q चार्ज है, ये वाला C एज इट इज़ है, ये C है, ये B है. कौन आया कांटेक्ट में, एक नया स्फीयर कांटेक्ट में रख दिया. ठीक है, जो B के साथ एक नया स्फीयर आया जो B के साथ कांटेक्ट में रख दिया. अब B के साथ अगर कांटेक्ट में रखेंगे तो आप बताओ, B के साथ कांटेक्ट में रख दिया तो ये क्या करेगा, B के साथ कांटेक्ट में रखने पर चार्ज को ट्रांसफ़र कर देगा. ठीक है, तो B के साथ कांटेक्ट में रखा है तो क्या होगा बताओ, कांटेक्ट में रखने से ये जो नया स्फीयर था जिसका चार्ज क्या था, जिसका चार्ज था 0, ये क्या करेगा B के साथ, और साइज में सेम था तो B के साथ शेयरिंग करेगा, मतलब कंडक्शन करेगा. तो B के पास चार्ज बचेगा अब Q/2, क्योंकि इसका हाफ चार्ज कौन लेके गया, इसका हाफ चार्ज ले गया ये वाला अनचार्ज स्फीयर. अब इसको क्या करेंगे, इसके पास चार्ज कितना आ गया, इसके पास चार्ज आ गया Q/2. B के साथ कांटेक्ट में था ना, ये Q/2 आ गया. अब इसको C के पास लेके आओ, B के साथ तो कांटेक्ट हो गया, अब सेपरेट करो और सेपरेट करके इसको C के साथ लेके आओ, C के साथ लाके रखो. ठीक है, अब मैं इसको C के साथ लाके रखूँगा तो B पर तो चार्ज क्या रह गया, B पर तो चार्ज रह गया Q/2, ये तो हो गया B पर. B का आधा चार्ज कौन ले गया, B का आधा चार्ज कौन ले गया, जो नया स्फीयर था, नया कंडक्टर था, साइज में सेम था, इसलिए सेम चार्ज इक्वेट होगा, बराबर बराबर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा. इसलिए B ने अपने हाफ चार्ज इसको दे दिया अनचार्ज को, और खुद के पास रह गया चार्ज Q/2. तो ये B है, C है, जो हम नया लाए इसको हम बोल देते हैं A. ये नया जो स्फीयर हम लाते हैं, नया कंडक्टर लाते हैं सेम साइज का, इसको हम नाम दे देते हैं A. तो A B के कांटेक्ट में गया और कांटेक्ट में जाने से आधा चार्ज B का ले लिया और B के पास रह गया आधा चार्ज. अब A को यहाँ से B से हटा के कहाँ ले गए, C के कांटेक्ट में रखेंगे. तो C के कांटेक्ट में देख लो क्या होगा, ये है आपका C स्फीयर जिसपे था Q चार्ज, इसके साथ कांटेक्ट में रखा है A स्फीयर जिसपे चार्ज क्या है Q/2, जो B ने दिया था इसको. ठीक है, तो यहाँ पर हो रहा है कंडक्शन. कंडक्शन में आपको पता है नया चार्ज क्या होगा, Q1 + Q2/2 होता है नया चार्ज. तो इसका चार्ज कितना है, इसका चार्ज है Q, इसका चार्ज कितना है, इसका चार्ज है Q/2. तो एक तो Q हो गया और एक पे चार्ज क्या है Q/2. ये Q है या Q/2 है, /2. तो ये हो गया टोटल 3Q/2/2 मतलब 3Q/4. तो मैंने क्या निकाला, Q1 + Q2/2 निकाला है. ये शेयरिंग का मतलब कंडक्शन से जो चार्ज आएगा. C पे कितना है Q, A पे कितना है Q/2, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दिया. अब C पर भी इतना चार्ज आएगा और A पर भी इतना चार्ज होगा. ठीक है, तो अब देखें ध्यान से, तो B वाले स्फीयर पे चार्ज कितना है, वो तो है Q/2, उसने तो आधा आपने पहले ही दे दिया था. अब हम बात करें C की, तो C पर कितना चार्ज होगा,
सी पे चार्ज होगा 3q/4। ये चार्ज किसका लिखा मैंने, ये चार्ज मुझे निकालना है, ये वाला, ये q निकाल रहा हूँ मैं, ये वाला q किसका है, ये वाला q आप कह सकते हो c का भी है और a का भी है, QC इक्वल्स टू QA। तो QC हो, C पर भी इतना चार्ज होगा, A पर भी इतना चार्ज होगा, जो कितना आएगा 3q/4 आएगा। ठीक है, अब A भी 3q/4 लेकर सेपरेट हो जाएगा। ठीक है, और ध्यान से देखा जाए तो C ने A को कितना चार्ज दिया, ओनली q/4। तो C जब A को q/4 देगा तो इस पर हो जाएगा चार्ज 3q/4 और C पर भी क्या चार्ज होगा 3q/4, दोनों को बराबर रखना है इसलिए। ठीक है, नाउ B और C के बीच में चार्ज हो गया, फाइनल चार्ज मिल गया, तो नया फोर्स हम निकाल सकते हैं F' इक्वल्स टू K। B का चार्ज है q/2 और C का चार्ज है 3q/4 अपॉन r²। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा K q² अपॉन r², तो दिख ही रहा है आपको, K q² अपॉन r² और साथ में मल्टीपल आएगा 3/8। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन से हम KQ² अपॉन r² की वैल्यू, ये रही फर्स्ट इक्वेशन से KQ² अपॉन r² की वैल्यू F में वहाँ रख देता हूँ यहाँ पर, तो फोर्स हो जाएगा 3F/8। नाउ द फोर्स बिकम 3F/8। सो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था RBC का और CBC का, दोनों के टेक्स्ट बुक में, दोनों के आपके जो बुक है 12th की टेक्स्ट बुक, दोनों बुक्स में आपको एक क्वेश्चन दे रखा है, तो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो होप आपको क्लियरली समझ में आया होगा। B और C इक्वल चार्ज वाले थे, नया स्फीयर लेके आए, पहले B के कांटेक्ट में रखा, फिर उसको C के कांटेक्ट में रखा, फिर उसको सेपरेट कर दिया। C के कांटेक्ट में रखने के बाद उसको सेपरेट कर दिया, तो ये A जो होगा वो यहाँ पर अलग से दिखेगा, सेपरेटेड है। ये कितना चार्ज लेके 3q/4 चार्ज लेकर सेपरेट है, A अब अलग है, इसको दूर किया जा रहा है। ठीक है, हमें निकालना था B और C के बीच में, जो पहले F फोर्स था अब हो गया 3F/8। ठीक है, तो ये था आज की वर्कशीट 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ।